मान गए आप कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है रोज़े के बारे में ज़रा इरशाद फरमाएं। जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एवरीथिंग हैज़ अ क्लेंजिंग एजेंट, द क्लेंजिंग एजेंट फॉर द बॉडी इज़ फास्टिंग। ठीक। 2016 का जो नोबेल अवार्ड था फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, वो योशिमोरी ओशुनी एक जापानीज था, उसको मिला क्योंकि उसने एक प्रोसेस डिस्कवर की जिसको कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी ये है कि आपके जो बॉडी के सेल्स टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, यानी कि बॉडी का वेस्ट और बॉडी के जो कचरा है वो बॉडी निकाल देती है। और ये देखा गया, इसने कहा कि 3 चीज़ें ऑटोफेगी को ट्रिगर करती हैं। नंबर 1 फास्टिंग यानी कि रोज़ा, नंबर 2 गुड स्लीप और नंबर 3 एक्सरसाइज। वाह। तो वेस्ट जो है वो 2016 में के बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ, उसकी रिसर्च के बाद, कि वेस्ट के जो लीडिंग लोग थे, अमीर लोग थे, और उसके बाद अवाम उन्नास ने भी ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, इसको शुरू कर दिया। मसलन इलॉन मस्क जो आजकल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है और पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हाँ, हम भी उसको बुला रहे हैं पाकिस्तान में। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइजर है। हाँ। उसकी नेट वर्थ है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, $360 बिलियन। और पाकिस्तान की इकोनॉमी की टोटल साइज $337 बिलियन है। ठीक। वो कहता है आई बीन फास्टिंग पीरियोडिकली एंड आई फील बेटर। उसने 2021 में कहा और 20 पाउंड लूज किया है। इसी तरह जेनिफर एनिस्टन, अमेरिका का जो सबसे सेकंड मोस्ट पॉपुलर ड्रामा जो शो था वो इसका था, फ्रेंड्स, और इसको सबसे सारा अवार्ड्स मिले। इसने कहा कि मैंने भी फास्टिंग की और आई लुक यंगर एंड फील बेटर। और ये आजकल इसकी एक दोस्ती लगी हुई है अमेरिकन साबिक प्रेसिडेंट के साथ। तो इट हेल्प्स टू लुक यंगर, मोर ब्यूटिफुल, आपकी शुगर कंट्रोल होती है, आपकी हार्ट हेल्थ कंट्रोल होती है। अब जेनिफर एनिस्टन के 1,70,00,000 फेसबुक फॉलोअर्स हैं। 1,70,00,000 फेसबुक फॉलोअर्स हैं। इसी तरह एक और बहुत बड़ी सोशल मीडिया स्टार है कोर्टनी कार्दाशियन, उसके 220 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, यानी कि 22 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। उसने भी 2020 में लिखा कि मैं आई मस्ट से कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसको ये कहते हैं कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ना कुछ नहीं खाते, मसलन 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, 8 घंटे आपने कुछ खाना है, या आपने 5 दिन नॉर्मल खाना है और 2 दिन सिर्फ 600 कैलोरीज लेनी है। ठीक। उसने ये किया और उसने उसकी बॉडी और उसकी जिस्म और उसका क्या कहते हैं, शी लुक यंगर एंड बेटर एंड मच मोर हेल्थियर बिकॉज ऑफ दैट। बदर साहब, अगले आपकी बात करूंगा। आज चूँकि हमारे साथ उसामा है, इससे हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उसामा, नॉर्मली लोग कहते हैं मैं और बदर साहब तो रेगुलर वॉक करते हैं, लेकिन हमारे पास दोस्त हैं वो कहते हैं रोज़ा रख के कैसे वॉक हो सकती है। आप बताओ कि सहरी अगर इसके बाद या सहरी से पहले, इफ्तार से पहले, इफ्तार से बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक्सरसाइज और रमज़ान और फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। जैसे कि अब जैसे मैं ब्रिटिश बाहर के, अब आप इंटरनेशनली देखें तो वर्ल्ड वाइड ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़ी फेमस होती जा रही है। ठीक है। जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही जो इसकी जो है ना वो बता दिया था, सारा तालीम दी थी, और हम उस पर मुसलमान अमल करते आ रहे हैं। ठीक। पूरा साल जो है हम लोग वो खाते हैं, और एक मंथ जो है रमज़ान का एक ऐसा आता है जिसमें हम फास्टिंग करते हैं। अच्छा, ये फास्टिंग इतनी ज़रूरी है कि जितनी इंसान के अंदर बीमारियां हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, आपकी आर्टरीज़ की डिजीज़, ठीक है, और स्टमक की ये शुगर, इंसुलिन सेंसिटिविटी, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, ठीक है ना, ये इसी से ही कंट्रोल होती है। क्योंकि पहले दौर में कॉन्सेप्ट था कि हर 2 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ खाएं, स्नैकिंग करें, ठीक है ना, जो कि बहुत बुरी तरह फेल हो गया है। अच्छा। जिसको हम कैलोरी इन और कैलोरी आउट के नाम से हम जाना जाता था। जैसे कि मतलब लोग कहते थे हम ज़्यादा खा लेंगे तो हम ज़्यादा एक्सरसाइज करके उसको बर्न कर लेंगे, मगर ये फार्मूला बिल्कुल रॉन्ग है, फेल हो गया। हाँ जी, क्योंकि अब देखें ना, आप सपोज एक बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट चिप एक बिस्किट खा लेते हैं, तो उसके अंदर इतनी कैलोरीज मौजूद हैं कि अगर आप कहें कि मैं उसे बर्न करूं तो आपको 20 मिनट्स रनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, उतनी कैलोरी, जी, एक अगर आप चॉकलेट चिप बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है,
तो अगर मैं कहूँ कि यार मैं वो खा के तो मैं 20 मिनट्स रनिंग रोज़ कर लूँगा, तो ये तो मैं अपने साथ ही एक मजाक कर रहा हूँ ना, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह लॉट्स ऑफ फूड इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो अब रमज़ान है, रमज़ान के अंदर भी लोग इसी तरह ऑयली चीज़ें ये वो सब कुछ खाते हैं। अगर तो आप रमज़ान में प्रॉपर एक डाइट प्लान हेल्दी वे में करें और साथ एक्सरसाइज करें, तो आपका वेट भी 100% रिड्यूस होगा और आपकी हेल्थ भी जो है ना वो। एक्सरसाइज बताओ ना कि तुम्हारी तरह डंड हो जाए, मेरे भी ज़रा बताओ। अच्छा, एक्सरसाइज में ये है कि कुछ जो तो नॉर्मल जिम गोइंग लोग हैं, जो बॉडी बिल्डर हैं या मेरी तरह हैं, वो तो सेम इसी तरह रूटीन में एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उनका जो बेस्ट टाइम एक्सरसाइज का है ना, वो अफ्तारी के बाद है, मतलब सहरी से पहले, सहरी से पहले करेंगे, क्योंकि सारा दिन उन्होंने खाया पिया होगा, उनकी बॉडी में एनर्जी होगी कि वो वर्कआउट हिट कर सकें। ठीक है, लेकिन अगर आपने आम आदमी का बताएं। आम आदमी है, अगर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। एक बॉडी बिल्डर है, एक आम आदमी है, और एक जिसने सिर्फ फैट लॉस या फिटनेस करनी है। हमारा फिट होना, ये बदर साहब को फिट करना है हम। हाँ जी, जिसने तो सिर्फ जनरल फिटनेस के लिए करनी है, वो आफ्टर मतलब आपका अफ्तारी करे, अफ्तारी के हल्की फुल्की अफ्तारी करे, ज़्यादा नहीं, लाइट सी अफ्तारी करे, जिसमें कोई लेमिनेट वाटर हो गया, थोड़ी सी फ्रूट चाट हो गई, 1-2 खजूर हो गई, उसके 10-15 मतलब 25 मिनट्स ब्रेक दे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करे। लेकिन एक्सरसाइज मॉडरेट करनी है।